तो कर जोड़े के एगो फूल लेके कर जोड़े जला भगवान के बुलावेला, भगवान आगे नहीं करे। तो जिस तरह अतिथि घर में आगे नहीं उस तरह प्रभु भगवान आगे नहीं। तो भगवान के रुआ बुला लेनी तो क्या करें, 4 बार हम कहीं नहीं जल चढ़ावे के। तो 4 बार जल चढ़ेला का मतलब है एक बार पैर धो देनी, एक बार जल से कुल्ला करा देनी, एक बार से स्नान करा देनी, एक बार से मुँह हाथ पोछ देनी, यानी 4 बेर में। और सब 4 लोटा में स्नान हो जाला। हमनी के 4 लोटा से स्नान करे के चाहिए, ठीक बात। तो 4 बार जल दे देनी, यानी पैर धो देनी, एक बार स्नान करा देनी, देह पोछ देनी, कुल्ला करा देनी, मुंह पोछ देनी, 4 बार जल। 4 बार जल देने के बाद में पंचामृत। हमने नहाने से तो साबुन सर्फ सब इस्तेमाल होला, लेकिन पंचामृत भगवान के दरबार में साबुन सर्फ नहीं है, पंचामृत के यूज करे के बाद। पंचामृत में 5 गो तत्व मिलल बा। है शरीर जन बनल बा, यो 5 गो तत्व से बनल बा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी भूमि से, मिट्टी से, अग्नि से, हवा से, जल से, यानी 4 प्रकार से शरीर बनल, 5 प्रकार से 5 गो तत्व से शरीर बनल बा। वही तरह पंचामृत में 5 गो तत्व डालल बा। गाय के घी, गाय के दूध, गाय के दही, मध, शक्कर, 5 गो डाल के उनकरा के पंचामृत बनावल बा। यानी वो सबसे उत्तम हैंड वॉश हो गइल बा। अगर चेचक के बीमारी हो गई लोग या दाग के बीमारी हो गई लोग, अब पंचामृत अगर रोज रुआ इस्तेमाल करके लगाओ तनी तो बीमारी दूर हो जाएगी। इतना उमें शक्ति बा, ठीक बा। तो 5 तत्व मिला के पंचामृत, यानी भगवान के पंचामृत से स्नान करा देनी। पंचामृत से स्नान करेला के बाद में फिर एक बार शुद्ध जल, साबुन लागल तो एक बार जल चाहिए, शुद्ध जल से स्नान करा देनी। शुद्ध जल से स्नान करेला के बाद में एगो रक्षा सूत्र, यानी कपड़ा तब इतना आई ना हमरा से 10 दिन के पूजा करे के बाद, तो 10 दिन हम धोती कुर्ता गंजी गमछा कहाँ से लिया। आ एगो भगवान ने हमने के सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता, यानी 33 कोटि, यानी 33 करोड़ देवता बनी। तो सब भगवान के धोती कुर्ता हम पहनाएं तो हमरा कहाँ से मिली, ना मिली। तो ऊपर लोक लज्जा निवारणार्थम, यानी रक्षा सूत्र। तो रक्षा सूत्र के एगो चढ़ा देनी। रक्षा सूत्र चढ़ेला के बाद में एक बार जल, यानी कपड़ा पहनला के बाद में हाथ जो बा बहुत जगह जाला। कपड़ा पहनता है तो हर जगह हाथ जाता, यानी हाथ अशुद्ध हो गई भगवान के। तो ऐसे जल दियाला कि कपड़ा रुआ पहन लेनी तो हाथ धोले। जल देने के बाद में चंदन, यानी कपड़ा पहना लेने के बाद में लीलार पर चंदन लगाओ जाला। सनातन धर्म के पद्धति में चंदन के बहुत ज्यादा महत्व बा, यानी चंदन लगाओ चाहिए। चंदन लगेला से लीलार चमकेला, ऐसे चंदन चढ़ा देनी। चंदन के बाद में 2 गो अक्षत साड़ देनी। अक्षत के बाद में फूल, बेलपत्र, भांग, धतूर, यानी नाना प्रकार के चीज, जितना प्रिय चीज बा, यानी बिना स्वार्थ के, जौन माली के उपयोग में बा, जौन भावरा के चूसे में, भावरा के उपयोग में बा। भावरा कबो बैठी तो फूले पर बैठी, भावरा कबो बैठी तो बेलपत्र पर बैठी, रुआ देह पर आके ना बैठी। तो जौन चीज भावरा के उपयोग में, यानी माली के उपयोग में बा, यानी फूल, बेलपत्र, समी, सब भगवान के हम चढ़ा देनी। सब चढ़ेला के बाद में अबीर, अबीर काहे चढ़ावल जाला, अबीर प्रेम के निशानी है, यानी प्रेम के प्रति। अबीर चढ़ेला से आपन होला। अबीर चढ़ेला से अगर दुश्मन भी बा आ होली के दिन अबीर लगा दे तो बढ़िया। अगर रही दुश्मन तो खिसियाई ना कही, चलो अपन जल्लक है तभी न। तैसे भगवान के अबीर चढ़ावल जाला। अबीर के बाद में सिंदूर। अब कहन कि भगवान के जब अबीर चढ़ गई, चंदन चढ़ गई, तो सिंदूर काहे चढ़ी। तो सिंदूर चढ़ावल जाला भगवान के पत्नी के, यानी रोडो लोगन 2 आदमी बानी लोगन, पति पत्नी दोनों आदमी बैठ के पूजा करता। वही तरह भगवान के जब बुलावल जाला परमात्मा के, तो वहाँ के अकेले ना आवे ना, वहाँ के अपना पत्नी के साथ में आवे ना, वहाँ के अपना गण लोग के साथ में आवे ना। समहरे, यानी समहरे अनिया दिए तो घरे भर नहीं जाए। आ घर जना दे घर जनो खियाओ तरन, देखी ना हमरा के ना कहला। तो वह बात बा, भगवान जब आवे नहीं तो समहरे, यानी पत्नी के साथ में। तो जब भगवान के इतना स्वागत हुए तो उनका पत्नी के थोड़ा सिंदूर चढ़ा दिए, यानी औरत लोग सिंदूर लगा देला। सिंदूर के बाद में हल्दी चढ़ेला से होला कि भगवान के नजर ना लगेला। शादी बियाह होला, लगन चुमावल जाला हमनियों के, दीनानाथ जी राउरो लगन चुमाव रहे ना।
लगन चुमावल जाला। लगन में हल्दी भी लगावल जाला। का है हल्दी ऐसे लगावल जाला कि हल्दी एगो ऐसा चीज बा कि शरीर के एगो निखार बढ़ा देवला, शरीर के सुंदरता यानी सुंदरता कर देवला। आए आ हल्दी लगैला से नजर ना लागेला केहू के, वही से हल्दी लगावल जाला। और पटन में हल्दी ही लगावल जाला ताकि नजर केहू के ना लगे। तो इस तरह भगवान के हल्दी चढ़ा देनी कि भगवान के नजर ना लगे। हल्दी चढ़ेला के बाद सेंट यानी सारा चीज दे दे तो सेंट तंगा मार दे तो का प्रसन्नता हो। सेंट चढ़ेला के बाद में दिया पर अक्षत यानी अब सब चीज भगवान के परिपूर्ण हो गए। भोजन करावे के बाद तब भोजन करावे तो भोजन तो रुका यहाँ पकड़ले नहीं, सब रेडीमेड बा। आ नियम बा कि भोजन आगी पर बना के तब भगवान के खियावे गया। तो ऐसे दिया जलावल बा यानी दिया साक्षी मानल बा कि एगो दिया बा, एगो आगी बा, एगो ज्योत जलल बा। तो हे परमात्मा दिया पर अक्षर छोड़ल जला कि हे परमात्मा दिया के साक्षी मानकर भोजन को ग्रहण कइला। अंधेरा में भोजन ना करे के, अंधेरा में कबो भोजन ना करे के। अंधेरा में भोजन कैला से शरीर में अन्न ना लागेला, राक्षस गण की प्रवृत्ति में हो जाला। तो कबो भोजन करी तो उजाला में। तो भगवान के पूजा होता, चौकों पर होता, हमरो टोला होता, चारों ओर होता। तो फिर जब रौरा भगवान के बुलाम तो कहाँ भगवान है, ओकर कोनो प्रूफ चाहिए न कि हाँ हम ही बोले वाले। तो ओकर प्रूफ दिया बा यानी भगवान के कहे हे परमात्मा जहाँ ज्योत जलता, जहाँ दीपक जलता, उस दीपक के सहारे रोदा यहाँ आवल बा। ठीक बा। ओकरा बाद हाथ आगी पर हाथ मने अक्षर छोड़ला के बाद हाथ अशुद्ध हो जाला। तो हाथ धो के यानी बढ़िया से सुंदर ढंग से भगवान के भोजन करा देंगे। फल मिठाई इत्यादि जो कुछ सामग्री बरूरा पास भगवान के चढ़ा दिए। भगवान के भोजन चढ़ करेला के बाद में 3 बार जल दियाला। एक बार जल पानी पिया देने, दूसरा बार में कूला करा देने, तीसरा बार में मुंह पोछवा देने। 3 बार जल दे जाए। फिर बाद 3 बार जल देने के बाद में पान के पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी। पान के पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी ऐश्वर्य के प्रतीक है। केहू पान खा के चल देवला तो लोग कहले बड़ा पान खैले वाला क्या बात है। यानी पान खैला से शरीर के प्रसन्नता बढ़ जाला। पान खैला से शरीर में एगो अलग तरह के ऊर्जा होला। ठीक बा। पान के पत्ता में बड़ा शक्ति होला। पान के पत्ता ऐसा चीज है कि बड़ा सुंदर हो। अब उसमें सुपारी डालल जाला तो सुपारी में कीड़ा ना लागेला। कितनों कसैली सर जाते लेकिन उसमें कीड़ा ना लगे। तो उसे पान के पत्ता भगवान के, पान के पत्ता के बाद में हम कहनी दक्षिणा रुपया चढ़ा देवे। तो जग भगवान के जितना पूजा होता इस सब लोग के भगवान के एगो अधिष्ठात्री देवता बनने जग भगवान। यानी सवेरे हम सबसे पहले पंच देवता के पूजा करावनी। हम ये कहेंगे कि पंच देवता है नहीं, जैसे हमारा जीवन में पंचमुखी परमेश्वर पंचायती होला, वही तरह भगवानों के दरबार में पंचायती होला। भगवानों के दरबार में 5 गो पंच 12 लोग। 5 गो पंच में भगवान शंकर बानी, भगवान विष्णु, गणेश भगवान, दुर्गा मैया आ सूर्य देवता। ये 5 आदमी पंच देवता है। आई 5 आदमी फैसला करेला आ उहे फैसला जज के यानी भगवान के सुनावे के बाकी हम भक्त के का भाव से पूजा भइल बा ई करे के आशीर्वाद दिया। ठीक ना। तो दक्षिणा यानी जग भगवान के पत्नी के नाम है दक्षिणा। ऐसे दक्षिणा चढ़ावे के बाद, दक्षिणा चढ़ेला के बाद में फिर कर जोड़ के फूल लेके प्रार्थना करे के बाद कहे के बाद हे भगवान जौन भी हमरा पास समर्थ रहलक, जौन भी हमरा पास रुका सुका रहलक, सब रौरा के हम चढ़ा दें। राउरे देवल हो सब करे देवल बा। देन हार को ये जो देता दिन रहे लोग भरम उजपर करे याते नीचे न तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु सब आपका दिया हुआ है, आपको मैंने समर्पण कर दिया, अब इसका फल हमें प्रदान करें। और कर जोड़ के प्रणाम करना है, कहना कि हे भगवान आपका पूजन हो गया, आप बैठिए, अगले दूसरे देवता का बारी है। यानी एक ही देवता में हम लग जाएंगे तो पूजा होगा नहीं होगा। यहाँ पे इतना देवता का हम पूजा कर रहे हैं तो उनका पूजा करके हम प्रसाद वसाद चढ़ाकर उसके बाद में एक बार जल चढ़ाते हैं, यानी फाटक लगा देते हैं कि आप यहीं पर बैठिए, दूसरे देवता यानी दूसरे अतिथि आए हैं उनका हमको स्वागत करना है। ठीक है। फिर दूसरे अतिथि को पूजा करेंगे, यही पूजा, दूसरा कुछ नहीं। घर पर भी अगर आप पूजा करते हैं तो ऐसे पूजा कर सकते हैं।
4 बार जल, पंचामृत नहीं के घर पर तो छोड़ दी, 4 बार जल दे देनी, एगो रक्षा सूत्र के दे देनी, चंदन लगा देनी, फूल अक्षत चढ़ा के गोड़ ला के तक नैवेद्य मिश्री के भोग लगा देनी, हो गई पूजा। भावना बढ़िया होगी चाहिए, भाव मिक्षति देवता मंत्र मिक्षति भीतरा। अगर भावना अच्छा है, ठीक है, तो भगवान का भक्ति हो जाएगा। भावना अच्छा नहीं है तो भगवान क्या भक्ति नहीं होगा। भावना से भाव होता है या भाव से ही भावना होता है। इसलिए यही प्रक्रिया है भगवान का पूजन का और यही नियम है पूजन का। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माँ भगवती की जय।